आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं। आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए है जो सेवा भाव अपने मन में रख करके आगे बढ़ने का कार्य करना चाहते हैं। आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपने गरीबी से तंग आ करके अमीरी की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये तथा कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए। तो जिन जिन लोगों के दिमाग में ये बातें रहेंगी वो सारे लोग आरसीएम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आरसीएम बिजनेस में हम देखते हैं कि हम सारे लोग क्या करते हैं, काम। हम सारे लोग क्या करते हैं, काम। काम करने के बाद हमें क्या मिलता है, दाम। काम करने के बाद हमें क्या मिलता है, दाम। और दाम मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इसको खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं, खर्च करते हैं हम लोग बाजार में। हम लोग खर्च इसको कहाँ करते हैं, बाजार में। बाजार में कहाँ खर्च करते हैं, एक ऐसी दुकान है जो रिटेलर की होती है, उसके यहाँ से हम सामान लेते हैं, वहीं पर हम इस सामान पैसे को खर्च करते हैं। जब हम इसके यहाँ जाते हैं तो हमारा नाम क्या पड़ता है, कस्टमर। कस्टमर का मतलब कष्ट से मरते रहो और काम करते रहो, हमको अमीर बनाते रहो। ये रिटेलर की परिभाषा है। तो रिटेलर से अगर पूछा जाए क्या ये सामान को अपने घर में बनाता है तो उत्तर मिलता है नो। ये भी कहीं अपने से ऊंचे व्यापारी से लाता है, तो लाता है किससे, होलसेलर से। अगर होलसेलर से पूछा जाए कि क्या तुम सामान बनाते हो तो बताता है नहीं, वो लाता है अपने से ऊंचे व्यापारी डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर से अगर पूछा जाए कि क्या तुम सामान बनाते हो तो वो कहता है नहीं, वो लाता है अपने से आगे कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट से। कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट से पूछा जाए कि क्या तुम सामान को बनाते हो तो कहता है नहीं, वो कहता है मैं लाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। कंपनी से मैं सामान लाता हूँ जो सामान को बनाती है। और कंपनी सामान बनाने के बाद क्या करती है, एक करती है एडवर्टाइज। और एडवर्टाइज इसलिए करती है जिससे कस्टमर को इस चीज़ की जानकारी हो कि ये नया सामान बन गया है। जो सामान कंपनी 40 रुपये में बनाती है, 10 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ती है, टोटल 50 रुपये में वो अपने सामान को अपने स्थान से छोड़ देती है। वो सामान हम लोगों तक आते आते 100 रुपया या 100 रुपये से ज़्यादा तक पहुंच जाता है। हमें विचार करना है कि 50 रुपये का सामान हमको 100 रुपये में मिलता है, बीच का 50 रुपया मेरा कहाँ गायब हो गया। तो पता चलता है कि ये जो बीच के बिचौली लोग बैठे हैं, ये 50% पैसा हमारा इन लोगों के पास चला गया है। इस पर अमेरिका वालों ने 1959 में विचार किया। उसके बाद फिर पता चला कि ये लोग मिलावटी का काम ज़्यादा करते हैं, सामान महंगा दे रहे हैं। तो उसने क्या क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे कि यहाँ से इनको हटाया जा सके। तो कंपनी ने कहा हाँ एक व्यवस्था है, मैं 2 काम करती हूँ। एक काम तो मैं सामान बनाती हूँ और दूसरा काम मैं सामान इनके घर भिजवाती हूँ। 2 काम मैं करती हूँ, बाकी 2 काम ये लोग करते हैं। एडवर्टाइज का काम ये लोग करते हैं और सामान इनके घर भेजने का काम भी यही लोग करते हैं। तो अगर इनको यहाँ से हटाया जाता है तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपना सामान एक नज़दीकी उनके 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की रेंज में एक दुकान मैं खोल देती हूँ।
TUC, और उसके बाद वहाँ पर ये हमारे जो कस्टमर एसोसिएट बायर हैं इनको जा कर के सामान लेना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो 50 का सामान है मैं 50 में बनाती थी, 50 मुझे आज भी चाहिए, और इसके बाद जो 50 मैं इनको देती थी 5% पैसा मेरा मतलब किराए भाड़े में लग जाएगा, और उसके बाद बचा जो 45% पैसा, वो 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से इस एसोसिएट बायर को वापस कर दिया जाएगा। यही व्यवस्था का नाम क्या हुआ? डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम, सीधी बाजार व्यवस्था। हमारे यहाँ इसका नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, सामान खरीदने का सही तरीका। और जब 45% पैसा इस सिस्टम से मेरे पास वापस आएगा तो ये लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि 10% इनका है, 10% इनका है, 10% इनका है, 10% इनका है, 10% इनका है। ये लोग 10% पर काम कर रहे हैं तो इनका बच्चा विदेशों में पढ़ने जाता है, इनका बच्चा हवाई जहाज से चलता है, इनका बच्चा कार से चलता है, इनके बड़े बड़े मकान बन जाते हैं, इनकी बीवी के पास बहुत ढेर सारे गहने कपड़े बन जाते हैं। क्या अगर हम 45% पैसा मेरे घर आएगा तो क्या ये चीज़ें हमें नहीं मिल सकती हैं? मिल सकती हैं? yes. मिल सकती हैं? yes. तो जोरदार ताली। ये सिस्टम लेने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और फोटो लगाना पड़ेगा, और एक रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्या क्या लगेगा बिटिया? आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, फोटो और जैसे सर अकेले में कि ज्वाइंट फोटो? नहीं, अकेले में। और 2000 की हमें इस पर सामान की खरीदारी करनी पड़ेगी। तब हमारी आईडी, जिसको लोग कहते हैं ग्रीन, हो जाएगी कि आपके डाउनलाइन में कोई दूसरा बंदा जुड़ने के लिए आ सकता है। अगर नहीं करते हैं तो कंपनी की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जुड़ गए हैं, आप सामान खरीदते रहेंगे, आप खाते रहिए, लेकिन आपके नीचे डाउनलाइन में कोई बंदा दूसरा नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम 2000 का सामान नहीं ले लेते हैं। तो इसलिए 2000 का सामान हमारे लोगों के लिए लेना मस्त है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये 45% पैसा हमारे पास कैसे आएगा, इसके लिए आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। अब मैं डॉक्टर साहब का आह्वान करता हूँ कि आगे किस तरीके से काम होगा।